हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम नया टॉपिक देख रहे हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजॉल्व अलोंग 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, 3 डायमेंशन में रिजॉल्व करना है। एक कोई वेक्टर है, आपको अलोंग 3 डायमेंशन, इससे पहले क्लास में आपको बता दिया गया कि कैसे हम रिजॉल्व करते हैं। तो वेक्टर ए को आप ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे प्लस ए जेड इंटू के। आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, और इस वाले अगर एक वेक्टर आपका ए है, ठीक ना, ए वेक्टर है, ठीक, 3D रिप्रेजेंटेशन वेक्टर ए का हम कैसे करेंगे, ठीक ना। इनका पोजीशन अगर हमें लिखना हो तो अगर मैं बोलूँ x के साथ जो है ये वेक्टर, ठीक है, ये जो अपना वेक्टर है x के साथ जो है ये ए एक्स आई पे है, ठीक है, और z के साथ ए जेड, और z का डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y के डायरेक्शन को हम ए वाई जे लिख रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि कोई वेक्टर क्या होता है, ठीक, कोई वेक्टर क्या होता है, वो होता है आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में क्या होता है, एक डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर जानते हो ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हम अलोंग, अगर हम x की डायरेक्शन की तरफ लिख रहे हैं तो ये हमारा वेक्टर है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये जो a वेक्टर है ये ए एक्स के अलोंग कितना है। ठीक है, तो आपका यहाँ से वेक्टर a है और इसके अलोंग कितना है आपका, वो मैं बोल दे रहा हूँ ए एक्स बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ से वेक्टर क्या आ गया आपका, ठीक है, जो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आया अलोंग दी ए एक्स, वो कितना आया आपका, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए एक्स इंटू आई। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वहीं पर मैंने यहाँ पर ए एक्स के अलोंग ए वाई और ए जेड लिखा, ठीक है, एक्स वाई और जेड के अलोंग। सिमिलरली अगर एक और बात करूँ कि एक और वेक्टर ले ले, ठीक है, कोई दूसरा वेक्टर भी है, सपोज यहाँ पर एक और वेक्टर है, कोई आपका बी वेक्टर है, तो अगर हमें बी वेक्टर का भी पोजीशन लिखना हो तो हम सिमिलरली कैसे लिखेंगे, वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, ठीक है, बी जेड, फिर आप क्या लिखोगे, बी जेड के कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर को हमने इन टर्म ऑफ यूनिट डायमेंशन हमने रिप्रेजेंट कर दिया डायरेक्शन के टर्म में। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि वेक्टर ए प्लस बी का सम बताइए, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, एक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक, अगर आपसे कोई पूछ दे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बताइए क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सिमिलरली आप जैसे यहाँ पर क्या है, आई है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आई कंपोनेंट को एक साथ ऐड करना है, फिर जे को एक साथ ऐड करना है, के को एक साथ करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वेक्टर एक्स के अलोंग है, ठीक है, ये फिर इनका ये कंपोनेंट y के अलोंग, एक कंपोनेंट z के अलोंग है, तो वो आप ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई, मतलब ये दोनों आपका x एक्सिस के अलोंग हुआ। ठीक, सिमिलरली आप बोल सकते हो ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे के प्लस ए जेड प्लस बी जेड इंटू के कैप। ठीक, अगर ऐसा भी हो सकता था आपसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पूछता, तो आप कैसे करते, तो वेक्टर ए माइनस बी, तो आप क्या करोगे, तो पहले ए एक्स माइनस बी एक्स किसके अलोंग, आई के अलोंग है, फिर ए वाई माइनस बी वाई इंटू जे के अलोंग है, फिर प्लस ए जेड माइनस बी जेड किसके अलोंग है, के अलोंग है। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है, और डिवीजन कैसे करेंगे, तो वो हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, इनके मल्टीप्लिकेशन का अलग तरीका होता है। ठीक है, तो हम वो चीज़ें वहाँ पर आपके लिए सेपरेट वीडियो एक बनाएंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का अलग फंडा यूज होता है, ठीक ना, अलग तरीका हम अप्लाई करेंगे। अभी इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल सिंपल सा कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक आपका F1 फोर्स ले रहे हैं, ठीक ना, फोर्स आपका 2i प्लस 3j माइनस 6k है, ठीक, और एक दूसरा फोर्स है 4i प्लस 5j और
-9 के, ठीक, ऐसा कुछ F2 लिए। तो अब आपसे पूछा गया कि इस दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दीजिए, ठीक ना, दोनों F1 और F2 को ऐड कीजिए। फाइंड पहला पार्ट वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 कीजिए, ठीक। और बी पार्ट में क्या है, जब आपने ऐड कर लिया तो उनका मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। फिर सी पार्ट क्या है आपका, F2 माइनस F1। फिर डी पार्ट, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा F2 माइनस F1 वेक्टर का। तो देखो कैसे करते हैं इसको। पहला पार्ट कैसे करेंगे, आपको F1 प्लस F2 को ऐड करना है, F1 प्लस F2 को। तो वो क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या करोगे, आई वाले को एक साथ ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा 2i, और यहाँ पर क्या 4i, तो क्या आ जाएगा आपका 6i। यहाँ पर 3i और यहाँ पर 5i, प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी 3j प्लस 5j कैप है, तो क्या हो जाएगा 8j कैप। फिर उसके बाद -6k कैप माइनस 9k कैप, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा 9 6 15 माइनस k कैप, ठीक। अब इनका मैग्नीट्यूड बी में, तो मैग्नीट्यूड निकालना है F1 प्लस F2 का, तो वो क्या हो जाएगा, इसका रूट के साथ हो जाता है। मैग्नीट्यूड वाला हम देख चुके हैं, आई जे के ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं इनको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो कैसे निकल के आता है, तो क्या करते हैं हम इन तीनों का आई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा प्लस -15 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से ये वाला स्क्वायर वाला टर्म निकाल लेना, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब पार्ट सी देख रहे हैं, पार्ट सी में है आपका F2 माइनस F1, तो F2 माइनस F1 करना है आपको। तो F2 कितना है 4 और F1 कितना है -2i, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया आपका 5 माइनस j में इधर क्या है 3j, फिर क्या है आपका, ठीक, फिर प्लस, और यहाँ पर क्या है -9k, माइनस करना है आपको किससे, -6 से, -6k से, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 2i, और ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ से भी 2j, हाँ, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा, ठीक है। -9k में से आप सब्ट्रैक्ट करिएगा क्या, -6k ना, तो माइनस ना, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, एक माइनस यहाँ था -6 के साथ, तो वो प्लस हो जाएगा, तो आपका ये क्या बचेगा -3k, ठीक। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे इनको, F2 4 में से 2 गया तो 2i, फिर 5j में से 3j गया 2j, फिर यहाँ पे -9k में से माइनस ऑफ सब्ट्रैक्ट करना है 6k, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस प्लस, तो -3k, ठीक है। तो ये आपका आ गया पार्ट सी। अब इसी का मैग्नीट्यूड डी में है, तो F2 माइनस F1 का मैग्नीट्यूड वो क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस -3 का स्क्वायर, जो फाइनल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे सिमिलर अगर दो एक्सप्रेशन दिया जाए और उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूछे, या एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड पूछे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। अब देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन क्या होता है कि ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस के अलोंग वाला है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक। इनको हम यहाँ पे आपका क्या है ओरिजिन है, जिसको हम ओ से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ये आपका कार्टेशियन सिस्टम होता है। ये जो अभी है ये आपका क्या है 2D प्लेन है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई है, कोई एक ओरिजिन से चल रहा है, कितना इतना चला, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ वेक्टर एक्स चला, ठीक। और कोई दूसरा है जो वो क्या कितना चला, वो ओरिजिन से y चला, ठीक है, ये y के अलोंग चला। तो अब इनका आपको पोजीशन पूछा जाएगा कि पोजीशन निकालिए, कि आप कैसे निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ बताओ, अगर x ने इतना चला, आप क्या कर सकते हो, क्या इस वेक्टर को उठाकर शिफ्ट यहाँ किया जा सकता है?
तो अगर मैं इस y वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट कर दूँ इसको यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम वेक्टर का शिफ्टिंग हमें पता है। तो अब इस वेक्टर को मैंने शिफ्ट कर दिया वहाँ, ठीक है। ये वेक्टर क्या हो गया आपका, वेक्टर y हो गया। अब देखिए पोजीशन क्या बताता है, ये यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ है ना। ऐसा भी हो सकता था कि ओरिजिन से ना चलकर पहले यहाँ चला फिर यहाँ, ये इस पॉइंट से फिर आगे यहाँ चला, ठीक, y वेक्टर। तो अब फाइनल कहाँ है वो, ये यहाँ है। स्टार्ट कहाँ किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। इनिशियल पॉइंट इनका क्या था, यहाँ था, और फाइनल पॉइंट यहाँ पे है। अब हम इनका पोजीशन कैसे बताते हैं, पोजीशन हमेशा हम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताते हैं। जब भी आपको पोजीशन वेक्टर का बात किया जाएगा तो हम वहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताएंगे। सपोज ये मेरा पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा भी P है। अब हम P पॉइंट कैसे बताएंगे, मतलब अब देखो क्या है कि आप किसी को अपना घर का एड्रेस बताते हो तो अब क्या है, उसके साथ में आप डिस्ट्रिक्ट बताते हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप अपना प्रखंड बताते हो कि आप किस मोहल्ले में हो वो बताते हो, ठीक है, विलेज बताते हो, अपना पिन कोड बताते हो ताकि एग्जैक्ट लोकेशन तक आप आ पाए। तो एक रेफरेंस के थ्रू ही हम बताते हैं, ठीक है, एक ओरिजिन के थ्रू। तो अब देखो इस वेक्टर को कैसे बोलोगे आप, इनका पोजीशन रिजल्टेंट कैसे निकालोगे आप। इस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा आपका, ये आएगा ना। तो ये जो इसको आर वेक्टर जो है, ये आर वेक्टर क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर जो है आर वेक्टर जो है वो क्या कहलाएगा आपका, पोजीशन वेक्टर बताएगा, ठीक है। अब देखिए आर क्या हो आपका, पोजीशन वेक्टर हो। तो आप वेक्टर आर को ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर एक्स के जगह पे क्या, वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड इंटू आई, किसके अलोंग है, ये आई के अलोंग है, और ये वाई किधर है आपका, जे के अलोंग है, तो यहाँ पे वाई इंटू जे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको इनका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इनका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। अगर टेन थीटा का बात करें, ठीक है, इसको मैं थीटा बोल दे रहा हूँ, तो आप कैसे निकालोगे टेन थीटा, तो टेन थीटा आप निकालोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो यहाँ से आप टेन थीटा निकालोगे, वेक्टर y डिवाइडेड बाय वेक्टर x करोगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर तुम y का मैग्नीट्यूड y इंटू आई, फिर यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ x इंटू जे, तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, टेन थीटा भी निकाल सकते हो। अगर यही चीज़ रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता आपका, ठीक है, एक्स वाई जेड में होता, अभी कुछ देर पहले हम देखे थे, ठीक है, एक्स वाई और जेड में होता, और यहाँ पर कोई वेक्टर आपका आर है, ठीक है, इनका पोजीशन वेक्टर लिखना होता, तो आप यहाँ से आर कैसे लिखते, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का यूनिट वेक्टर, ठीक ना, ऐसे ही लिखते। और इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से आपका मैग्नीट्यूड निकल जाता है। ये क्या है आपका, एक्स वाई जेड प्लेन है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझते हैं। ये आपका क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये आपका एक्स के अलोंग है एक्स एक्सिस, और ये है आपका वाई के अलोंग है वाई एक्सिस, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, दो पोजीशन वेक्टर ले रहा हूँ। एक मैं ले रहा हूँ आपका पहला पोजीशन वेक्टर, इसको मैं r1 वेक्टर बोल रहा हूँ, और दूसरा ले रहा हूँ मैं r2, ठीक है, r2। दोनों कहाँ से, ओरिजिन से ही है, ठीक है। एक है r1 पोजीशन वेक्टर, एक r2 पोजीशन वेक्टर। अब इसका कोऑर्डिनेट मैं बोल रहा हूँ x1 y1, क्योंकि ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, और r2 को मैं बोल रहा हूँ x2 y2, ठीक है। ये हमारा जो r1 जो है इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इनिशियल पॉइंट बोल लो, और ये आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ
रेफरेंस टू ए पॉइंट अदर देन दी ओरिजिन इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब आपका ओरिजिन छोड़कर जो दूसरा होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनिशियल हम यहाँ थे, फाइनल हम यहाँ है। जो हम डेल्टा लिखते हैं ना, देखो वो डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा के टर्म में लिखते हैं, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बताता है वो हम डेल्टा आर ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं डेल्टा आर वेक्टर बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, ठीक। तो आप डेल्टा आर, यहाँ पर आप क्या करो, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, ठीक है ना। इस ट्रायंगल को देखो, R1 जा रहा है, फिर डेल्टा आर गया, फिर क्या है आपका R2 है। तो कैसे आप ट्रायंगल लॉ लगा दो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, वो क्या है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा R1 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपका डेल्टा आर वेक्टर, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका माइनस R2 वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। डेल्टा आर रहने दो और बाकी को RHS साइड दे दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 वेक्टर, होगा कि नहीं। तो ये आपको क्या बताया, पोजीशन वेक्टर बताया। यहाँ पे R1 का कोऑर्डिनेट दे रखा है, अगर मैं R1 वेक्टर लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखूँगा, x1i प्लस y1j। सिमिलरली अगर मैं R2 वेक्टर लिखना चाहूँ इसका पोजीशन, तो वो क्या आएगा आपका x2i प्लस y2j आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दो आप R2 माइनस R1, किसी भी दो एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन आपको पता है, तो यहाँ से हम डेल्टा आर कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1, तो x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे, ठीक है। तो ये आपको डेल्टा आर क्या दिया, पोजीशन, आपका ये डेल्टा आर क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इन दोनों का जो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया, ठीक है। अगर आपको इनका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो कैसे लिखोगे, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। आप इनको सिमिलरली जर्नलाइज कर सकते हो रेक्टेंगुलर के लिए। अगर आपका 3 XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, यहाँ पर XY था, अगर इसको मैं जर्नलाइज कर दूँ, जर्नलाइजेशन दिस रिजल्ट फॉर 3 डायमेंशन, ठीक है। अगर मैं इनको 3 डायमेंशन के लिए दूँ तो डेल्टा आर क्या निकल के आएगा, डेल्टा आर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब यहाँ पर z भी आ जाएगा और इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। ये फाइनल आपका जनरलाइजेशन फॉर 3D के लिए देखोगे तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा। अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज इनिशियली एट पॉइंट ए, ठीक ना, उनका कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है आपको 2,4,6, ठीक, मूव्स फाइनली टू ए पॉइंट बी, ठीक ना, वो आपका दे रखा है पॉइंट 3,2,-3 मीटर। राइट द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, जो स्टार्ट, ये आप मान लो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, जिनका कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका 2,4,6 मीटर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स वाई जेड, अगर इस टाइप से आपको गिवन हो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, एक्स वाई जेड में आपको गिवन है। और फाइनल पॉइंट कहाँ दे रखा है, कहीं यहाँ पर फाइनल पॉइंट है, वो फाइनल पॉइंट बी है और वो है 3,2,-3 मीटर में, ये आपका फाइनल पॉइंट। अब आपको सबसे पहले लिखना है कि इनिशियल पोजीशन क्या होगा।
पॉइंट ए को क्या करिए वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2i प्लस 4j प्लस 6k। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल हो गया। और फाइनल क्या है आपका, फाइनल पोजीशन। ठीक है, वेक्टर बी। ठीक है, इनको यूनिट के टर्म में लिखो, यूनिट वेक्टर के टर्म में, तो 3i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है आपको थर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यहाँ पर मैं डी वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है आपका, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट क्या है आपका, ये रहा, और इनिशियल पॉइंट ये रहा, तो आप इनको लिख सकते हो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक, तो आप काफ़ी आसानी से किसी भी एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3i में से 2i जाएगा तो बच जाएगा i। ठीक, और यहाँ से 2i में से अगर आप 4j का सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे आ जाएगा -2j, और यहाँ से -3 में से -6 तो -9k। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक, और ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। एग्जाम्पल 2, ए बर्ड फ्लाइज ड्यू ईस्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, देन हेडिंग ड्यू नॉर्थ बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। It flies vertically up through a distance of 20 meter. Find the position of the bird relative to its initial position. ठीक है, आपको सारा चीज़ विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन के थ्रू बताना है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ए बर्ड फ्लाइज ड्यू ईस्ट जा रहा है कितना, 100 मीटर। तो एक चीज़ पहले आप देख लीजिए कि ये आपका क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये आपका साउथ होता है, और ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये आपका पेज हो गया, तो पेज का जो आपका टॉप हो गया वो आपका क्या हो गया, नॉर्थ, और बॉटम हो गया आपका साउथ। और आपका जब पेज का राइट है, सॉरी जो आपका क्या हो गया, हाँ राइट हो गया आपका, ईस्ट हो गया, और लेफ्ट जो हो गया आपका वेस्ट हो गया। अब देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन में वैसे स्टार्ट कीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ इनिशियल पोजीशन, क्योंकि सब चीज़ बोल रखा है कि बट रिलेटिव टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ए बर्ड फ्लाइज ड्यू ईस्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। आप ईस्ट में 100 मीटर लेकर चलिए, तो चलो यहाँ पे ईस्ट में हमने 100 मीटर चला। ठीक, उसके बाद क्या है, देन हेडिंग ड्यू नॉर्थ बाय डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। अब नॉर्थ अप है ना, लेकिन इनिशियल पोजीशन से ही कर दो, हेड कर दो इनिशियल पोजीशन से। हेड नॉर्थ किधर है आपका, ये आपका नॉर्थ रहा, तो वो कितना दे रखा है, 50 मीटर। तो ये पॉइंट आपका कितना हो गया, 50 मीटर। फिर उसके बाद क्या आपका, इट फ्लाइज वर्टिकली अप। वर्टिकली अप क्या होता है, मतलब ये प्लेन के जस्ट ऊपर, तो इसको हमने क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। ठीक ना, जेड के लोंग, वर्टिकली जब भी हो तो जेड के लोंग, तो वो आपका कुछ इधर है। ठीक ना, वर्टिकल तो यहाँ पर हम ऐसे करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम इधर एरो इनका बना रहे हैं। वो कितना है, 20 मीटर। थोड़ा सा मैग्नीट्यूड छोटा कर दो ताकि लगे ये कि ये एक्स वाई, और ये जेड में कितना है, 20 मीटर। ठीक, देन फाइंड द पोजिशन और वो बट रिलेटिव टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ये आपका क्या हो गया, x के लोंग, ये y के लोंग, ये z के लोंग। अगर आपको ये पहला S1, इसको मैं बोल रहा हूँ S1, अगर मैं S1 डिस्प्लेसमेंट लिखूँ तो चलो x ही लिखते हैं। यहाँ पे x के अलोंग लिखूँ तो वो कितना लिखोगे, 100i। y के अलोंग लिखोगे तो वो कितना लिखोगे आप, 50j। और z के अलोंग लिखोगे वेक्टर तो वो कितना लिखोगे, 20k। ठीक है, तो अब बस आपको क्या करना है, इनका पूरा का पोजीशन, मान लो कोई पॉइंट हम ये ले रहे हैं। ठीक ना, कोई पोजीशन ये निकल कर आया इन तीनों का पॉइंट, तो वो हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो वो क्या लिखेंगे, वेक्टर x प्लस वेक्टर y प्लस वेक्टर z। तो यहाँ पे आप इसको क्या कैसे ऐसे भी लिख सकते हो, 100i प्लस 50j प्लस 20k। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर r हो गया। ठीक है, अगर आपको पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ तो ये निकल के आ जाएगा। अगर आपको इनका डिस्प्लेसमेंट लिखा है, ठीक है, अगर आंसर में डिस्प्लेसमेंट इनका मैग्नीट्यूड में दे रखा है तो आप इनका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस आप 20 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, इसको स्क्वायर करने के बाद आपको ये मिलेगा 10
√129 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आप क्या करो, जैसे आपको बोला गया है आप उनको ड्रॉ कर लो, ठीक ना। एक्स वाई जेड में यहाँ पे ड्रॉ हो गया, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर। तो एक्स के अलोंग कितना है मैग्नीट्यूड, एक्स वेक्टर के अलोंग, वाई वेक्टर के अलोंग, जेड वेक्टर के अलोंग, वहाँ से आपको क्या हो गया पोजीशन वेक्टर मिल गया। और अगर इनका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो मैग्नीट्यूड निकाल लो। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, एन इंसेक्ट क्राउल्स फ्रॉम ए टू बी वेयर बी इज द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट स्लैंट फेस। ये जो बी है ना, ये आपको जो रेक्टेंगुलर एक सीट दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसका सेंटर पे है। फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द इंसेक्ट। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं कि एक इंसेक्ट है जो कि क्रेवल्स मतलब क्या कर रहा है, रेंग रहा है, मतलब यहाँ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जा रहा है, ठीक है, ए टू बी जा रहा है। तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया इनिशियल, और फाइनल क्या हो गया आपका बी हो गया, ठीक ना, बी आपका यहाँ पर फाइनल पॉइंट है। अब देखिए आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, वो कैसे देख रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। यहाँ पर क्या है कि एक्स, ये कोऑर्डिनेट क्या बताया 3,0,0, इसका मतलब हुआ एक्स है, बाकी वाई और जेड 0 है, ठीक ना। यहाँ पर क्या हुआ सिर्फ वाई है, एक्स और जेड क्या है 0 है। इस कोऑर्डिनेट पे अगर कोई जेड पे पूरा का पूरा अलाई कर रहा है तो सिर्फ जेड है, बाकी 0 है। अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो, इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कौन कौन है, एक्स और जेड है, ठीक ना। तो आप कैसे लिखोगे, और यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, इन दोनों के मदद से आपका ये लिखा जाएगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अभी ये एक्स है और जेड है, तो हमें यहाँ पे लिखना है, तो इनका कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लिखेंगे, एक्स है, ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा आपका 3 है, ठीक। फिर आपका y क्या इसमें है, y नहीं है, y 0 है, और z कितना है आपका z1 है, तो इसको लिखेंगे 3,0,1, ठीक। अब देखिए आपको नेक्स्ट ए पॉइंट लिखना है, ए का इनिशियल पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना है। तो ए किस में लाई कर रहा है, y और z में लाई कर रहा है, तो सिर्फ यहाँ पे y z का ही कोऑर्डिनेट आएगा, x वाला तो 0 आएगा, x 0 आएगा, y कितना है y 2 है, और z कितना है z1 है। तो ये आपका क्या हुआ, ए का आपका पॉइंट हुआ, कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ, और ये आपका इस रेक्टेंगुलर सीट का कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ, ठीक। आपको ए मिल, ये आपका जो है ये सेंटर है, ठीक है। ओ ए इनिशियल पोजीशन क्या बोलोगे आप, ओ ए बोलोगे, और ओ बी को क्या बोलोगे, फाइनल पोजीशन बोलोगे, ठीक है। ओ बी को मैं यहाँ पर फाइनल और इसको इनिशियल बोल रहा हूँ, ओ ए। तो ओ ए तो आपका निकल आएगा इनिशियल पोजीशन, वो कैसे लिखोगे आप, 0i प्लस 2j प्लस k, ठीक ना। ओ ए निकल आया, ओ बी कैसे निकालेंगे, देखिए ये सीट है ना, रेक्टेंगुलर सीट है। अगर आपको बी का कोऑर्डिनेट निकालना हो ना, तो इनके लिए क्या होता है कि एक फार्मूला कोऑर्डिनेट के अंदर आप पढ़ोगे, आपको बताया था कि अगर ये आपका सीट है, ठीक है, ये हमारा एक सीट है, ठीक। अगर आपका ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये यहाँ तो हमें चारों गिवन है, आप क्या करो, आइदर क्या करो, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट पकड़ लियो और ये कोऑर्डिनेट पकड़ लो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये हमारा क्या है, x है, ये y है, और ये z है, और ये वाला मेरा x1 है, ये मेरा y2 है, और ये मेरा z2 है, तो ये वाला मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, x1 प्लस x2/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा y1 प्लस y2/2 आ जाएगा। फिर आपका z वाला कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, z1 प्लस, यहाँ पे z प्लस, इसको x1 y1 z1 बोल दो, तो ये आ जाएगा आपका z1 प्लस z2/2, ठीक ना, दोनों का मीन। तो यहाँ पे हम b पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो आप इस पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक ना, अपोजिट डायगोनल वाला, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे तो 3 + 0 कितना हुआ आपका 3 डिवाइडेड बाय 2, तो एक आया आपका 3/2 कोमा, फिर 2 + 0 कितना आया 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 1, फिर 1 + 0 जेड वाले जोड़ करोगे तो कितना आया 1 डिवाइडेड बाय
2, तो 1/2, ठीक है। जैसे हमने इन दोनों से निकाला, सिमिलरली अगर आप ए और ये इस पॉइंट से निकालोगे तो भी आपका सेम ही आएगा। देखो x वाला को 0, क्या आया आपका 3 डिवाइडेड बाई 2 आया, फिर y वाला 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 1, फिर 1 + 0 कितना आया 1 डिवाइडेड बाई 2 1/2, तो आपका b भी निकल आया। तो ओ बी कितना निकल के आया आपका 3/2i + j + 1/2 k कैप, ठीक है आपका। तो पहला इनिशियल एंड पोजीशन पॉइंट निकल गया इंसेक्ट का। अब उनके बाद डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यही वाला डिस्प्लेसमेंट होता है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं हम, इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये वाला हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये वाला हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो यहाँ पे फाइनल क्या है आपका ओ बी पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर आएगा वो आ जाएगा आपका ओ वी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक। तो यहाँ से अब क्या करो आप 3/2 - 0 × i कैप प्लस j - 2j, ठीक है, प्लस 1/2 - 1 × k कैप। तो ये वाला आपका मिलेगा 3/2i, ठीक है। यहाँ पर j - 2j लिख दिया -j कैप, और यहाँ पे क्या आ गया आपका -1/2 k कैप, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो आया 3/2i -j कैप माइनस हाफ × k कैप, ये सारा चीज़ क्या है, सारा मीटर में दे रखा है ना, सारा चीज़ मीटर में है, ठीक है। ये निकल के आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप यहाँ पर ए बी वेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो, तो वो कैसे निकालोगे, 3/2 का स्क्वायर प्लस 1 का -1 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 9/4 + 1 + 1/4, इनका आप एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा 4 और ऊपर क्या आ जाएगा आपका 14/4, तो ये आपका आ जाएगा √7/2 √7/2 मीटर आंसर, ठीक है। इतना मीटर ये फाइनल आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले आपको दे रखा था कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक ना। आपको ए पॉइंट क्या था आपका, ए से बी गया तो ए क्या हुआ इनिशियल, बी हुआ फाइनल, ठीक ना। तो सेंटर से निकालोगे, ठीक ना, सेंटर से ओ ए आपका इनिशियल, ओ बी आपका फाइनल। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और जेड ही यहाँ पर लाइक कर रहा होगा तो आपको निकल आएगा। फिर एक्स और जेड का निकालोगे तो ये वाला आपको निकल आएगा। तो आपका इन रेक्टेंगुलर शीट का चारों का कोऑर्डिनेट आ गया, तो आप बी का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है। मिड पॉइंट अप्लाई करके हमने बी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। जब हमारा बी का कोऑर्डिनेट निकल गया तो ओ बी का पोजीशन भी निकल गया। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल करके हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया। अगर उसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे।